बचपन का जीवन खुशी मौज का जीवन ही है। उस आयु में वह चिंता तथा काम वासना से मुक्त होता है। परंतु वह जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वह समाज अथवा माता पिता से काम क्रोधादि विकार पैतृक संपत्ति के रूप में पाता है। तब वह मानो एक पढ़ा लिखा गधा बन जाता है, जिसको न जीवन यात्रा के लक्ष्य का पता होता है, न ही अपने स्वामी परमात्मा को स्पष्ट ज्ञान होता है। फिर वह जब वह किसी दफ्तर का बाबू बनता है तो उसके मन पर हमेशा फाइलों का बोझ रहता है। दिन में उसका काफ़ी समय दफ्तर ही वह बोझ ढोने में जाता है। जब वह विवाह कर लेता है तब घर बार की समस्याएं भी उस पर लद जाती है। अब उस पर दोगुना बोझ सवार हो जाता है। फिर बच्चों का बाप बनने पर तो शिव शिव की बजाय आज की महंगाई और अमर्यादा को जमाने में तौबा तौबा के रूप में ढीचू ढीचू यो क्यों करता रहता है। वास्तव में जब वह बूढ़ा और लाचार हो जाता है तो वह देखता है कि जिन बच्चों आदि के लिए उसने उम्र भर नौकरी चाकरी की थी और गधे की तरह भार ढोया था, अब वे उसके जीवन में रुचि नहीं लेते। शायद वे सोचते कि अब वो यह गधा काम का नहीं रहा। तब वह मनुष्य सोचता है कि अगर मैं स्वयं को भगवान का बच्चा निश्चय करता, उसकी नौकरी अथवा सेवा करता तो मेरी सद्गति हो जाती, मैं नर से नारायण बन जाता। परंतु उसके ज्ञान और योग की स्मृति के बिना गधे का काम गधे का गधा ही रहा। मुझ पर विकर्मों का बोझ और भी अधिक हो गया। मैं मनुष्य के रूप में गधा ही रहा, क्योंकि अब मुझ पर विकर्मों का बोझ है। गृहस्थ की गाड़ी बोझ ढोते ढोते आज गृहस्थी का एक थकेले बैल की तरह हाँफ और काँप रहा है। वह सोचता है कि कब तक बढ़ते परिवार की बढ़ती जिम्मेवारियों को और उनकी बढ़ती मांगों को अपनी सीमित सामर्थ्य से धोता रहूँगा। उसकी बुद्धि में सदैव गृहस्थी का बोझ का भय और उसको ढोने की चिंता समाये रहती है, जो कि उसके जीवन को और ही दुखी एवं अशांत बना देती है। वह अपने दैनिक संघर्ष के जीवन में पड़ी अड़चनों व अटकाव से निकलने में असमर्थ, असहाय और आशाहीन बन जाता है। जब तक उसका यह लौकिक दृष्टिकोण व्यवहार वृत्ति बनी रहती है, तब तक उसकी बुद्धि बोझिल रहती है और उसके अनेक अड़चनें भासती रहती है। परंतु जब वह आत्मस्मृति में टिक कर परमात्मा की याद में रहकर उनकी श्रीमत पर चलता है तो उसे पारिवारिक जिम्मेवारियां बोझिल नहीं भासती, बल्कि वह साक्षी और दुष्टा होकर अपना कर्तव्य समझकर इन जिम्मेवारियों को निभाता है। आज गृहस्थी मनुष्य की दशा बड़ी दर्दनाक है। एक ओर तो उसके मित्र संबंधी और बीवी बच्चे जोर लगाते हैं कि घर में अधिक समय रहे और घर के कामकाज की ओर अधिक ध्यान दे, और दूसरी ओर सरकार गृहस्थी मनुष्य को अपनी ओर खींचती है। सरकार कहती है कि देश में संकट काल है, इसलिए उसे दफ्तर में ऑफिस में अधिक समय देना चाहिए, अथवा सरकार ने टैक्सों परमिटों और कार्डों का बखेड़ा ऐसा बखेड़ दिया है कि मनुष्य मरा जा रहा है। आखिर गृहस्थी क्या करे, किधर जाए? बेचारे के मुख से हाय तौबा निकल रही है। दोनों ओर जीवन लगाने पर उसे सुख और शांति प्राप्त नहीं है और उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। इस स्थिति को देखकर भगवान शिव एक उत्तम सुझाव देते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि गृहस्थी पवित्र रहे और चलते फिरते खाते पीते फालतू संकल्प में जो समय देता है वह उस समय वो बुद्धि से मेरी स्मृति में रहे, तो उसके व्यर्थ समय में किसी ऐसे पुरुषार्थ के फलस्वरूप मैं 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का संपूर्ण सुख शांति संपन्न राज्य भाग्य दूंगा और सभी दुखों से छुड़ा दूंगा।